हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है। तो अपने इस चैनल पर आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वैदिक संस्कृति से रिलेटेड। तो होपफुली इससे पहले जितने भी मैंने आपको लेसन्स प्रोवाइड करवाए हैं, जितने भी वीडियोस मेरे अपलोड मैंने किए हैं, तो उन वो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्रिपरेशन भी आपकी बहुत ही अच्छी तरह से हो रही होगी। आपने उनमें से जो कंसेप्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट डाउन भी ज़रूर किए होंगे। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। उसके पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से होती रहे। अगर आप और ज़्यादा अच्छे से डिटेल वाइज जाकर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैं एजुकेटर हूँ और वहाँ पर मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जितने भी कोर्स हैं सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। साथ ही साथ जितने डिटेल वाइज तीनों मॉडर्न, मिडीवियल और एशियन में से डिटेल वाइज जो लेसन्स वहाँ पर हैं, उनके साथ साथ एमसीक्यूज़ हैं। कई एमसीक्यूज़ के मैंने कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हैं, उनकी भी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो कितना मटेरियल आपको वहाँ पर मिल सकता है, तो वहाँ पर जाकर एक बार मेरे कहने पर फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पर लेसन ज़रूर देखिएगा, और जहाँ पर भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए आज हम वैदिक संस्कृति को उन कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना था, उनमें जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसमें भी वैसे ही आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है उसके बारे में। तो जैसे कि वैदिक संस्कृति जो आ जाती है, तो इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा ताम्रपाषाणी युगीन जो सभ्यता थी, उसके पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई ग्रामीण संस्कृति का कह लो कि उदय हुआ। तो जैसे कि कईयों का ये मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जब उसका पतन हुआ था तो वो उसका जो रूप था वो परिवर्तित हो चुका था, तो वो ग्रामीण सभ्यता में चेंज हो चुकी थी। तो एक आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक ग्रामीण संस्कृति का उदय हुआ, जिसको क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृति। तो ये अपनी परिवर्तीय संस्कृति में काफी विभिन्न थी। तो इस संस्कृति की जो स्थापना की गई थी ये आर्यों के द्वारा की गई थी, जिसका जो अर्थात होता है श्रेष्ठ होता है, उत्तम है, कुतान, अभिजात। तो ये माना गया जो आर्य लोग थे उनको इस नाम से पुकारा जाए, श्रेष्ठ जो लोगों की श्रेणी में उनको रखा जाता था। ये शब्द आर्यभाषी समूह का भी द्योतक था। इस संस्कृति को आगे दो भागों में बांटा गया है, दो चरणों में आ जाती है। एक में आ जाता है ऋग्वैदिक काल आ जाता है और दूसरा आ जाता है उत्तर वैदिक काल। तो इनके भी जीवन के अलग अलग चरण बताए गए हैं, अलग अलग चरणों में इनको भी रखा गया, इनकी जीवन की पद्धतियां आ जाती है। जैसे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में हम उस टाइम के लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे। राजनीतिक समाज किस प्रकार का था, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, धार्मिक जीवन में वो किस प्रकार रहते थे। तो हर चीज को हम क्लियर करेंगे। आज हम पहले ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उनके पूरे समाज जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जिसमें पहले हम जानते हैं भारत में आर्यों का जो विस्तार हुआ था। तो वैदिक जो संस्कृति थी उसके अंतर्गत चार वेद आ जाते हैं, जिसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके अतिरिक्त और भी हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, आरण्यक और उपनिषद। तो ये भी ग्रंथ माने गए हैं। तो आर्यों के विस्तार के साथ साथ ये जो वेदों की रचना हुई उसके बारे में आगे और भी कुछ जो ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं। वैदिक साहित्य की जो रचना की गई थी ये आर्यों के द्वारा की गई थी, उनसे संबंधित जानकारी का ये सबसे प्रमुख स्रोत है। और जो मैक्स मुलर है ये एक ऐसा विद्वान है जिसने ये बताया है कि आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया गया है। तो उसने सबसे पहले आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया, और उसके अनुसार कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था ये अल्पास पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया वहां पर था, कि आर्य वहां के निवासी माने गए हैं। ये कहना किसका है, मैक्स मूलर जो एक पहला विद्वान था उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। फिर आर्य भारत में कई खेपों में आए, जैसे छोटी छोटी टुकड़ियां होती हैं ना, इस प्रकार ये कई खेपों में आए। पहली खेप में आने वाले क्या थे, वो कहलाए थे ऋग्वैदिक आर्य। और इन मैक्स मूलन के अनुसार ही बताया गया है कि इनकी जो संख्या थी वो 1500 के आसपास दिखाई देते थे जब ये पहली खेप में आए थे। और इन्हें दास दासु आदि स्थानीय जनों या कबीलों से युद्ध करना भी पड़ा था। तो जब ये आए थे, इनका आगमन हुआ था, तो इनको कई जनजातियों के साथ भी युद्ध करना पड़ा था, तभी वे अपनी स्थिति भारत में सुदृढ़ करने में सक्षम हुए थे। तो दास दासों आदि जनजातियों के साथ इनको लड़ना पड़ा था।
आगे है कि भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान पहुंचे। फिर बाद में कहाँ पर आए, ये पंजाब में आए। पहले कहाँ पर थे ये आर्य जो थे, ये मध्य एशिया और ईरान, वहां से होते हुए ये पंजाब में आए। और जिसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है, सप्त सैंधव। पंजाब पहले पंजाब नहीं कहते थे, सप्त सैंधव कहा गया था पहले, ये कहा गया था। तो ये पूरे उत्तर भारत में फैल गए थे। आर्य की प्रारंभिक जानकारी हमें किसमें मिलती है, ऋग्वेद में, क्योंकि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, जो हिंदू यूरोपियन भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो ये प्राचीन ग्रंथ जिसमें संपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वो किससे मिलती है, ईरान का ये ग्रंथ है अवेस्ता, क्योंकि जो ऋग्वेद में जो चीज़ें कही गई हैं वही जो ईरानी जो ग्रंथ है अवेस्ता वहाँ पर मिलती है। तो दोनों में सिमिलैरिटीज बहुत हैं, तो इसलिए ये ईरान का जो ये प्राचीन ग्रंथ माना गया है अवेस्ता। तो ये भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। तो ईरानी भाषा का ये प्राचीन ग्रंथ है। आर्यों के 5 कबीले या जन थे, जिन्हें पंचजन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भारतीय जन जो थे, जन के जो राजा थे, सुदास द्वारा पुरुषनी रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के युद्ध में संघ को उन्होंने पराजित कर इसका उल्लेख प्राप्त होता है, और इस युद्ध को 10 राज्य युद्ध भी कहा गया है। तो ये जो 10 राज्य थे, इसमें पहले 5 आर्य और 5 अन आर्य थे। 5 जो आर्य आ जाते हैं जिसमें कि अनु, द्रेह, युदु, पुरु, तुर्वसु, तथा 5 अन आर्य आ जाते हैं अकिन, पकत, बलानस, शिव और विष्णु आदि। ये 5 अन आर्य थे। तो ये 10 राजाओं का जो युद्ध, इसको ये नाम भी दिया गया था। ये 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, इसमें आगे चलकर बताया गया है कि जो दास और दासू जैसे कि आर्यों को जो जातियों के साथ युद्ध करना पड़ा था, उसमें ये बताया गया है कि दसू जो होते हैं उसको नासा जा चपटी नाक वाले भी कहा गया है। अकर्मण जो है ये वैदिक कर्मों से विश्वास न करने, जो जो वैदिक कर्म होते हैं उनमें ना विश्वास करने वाले ये आ जाते हैं। एवं शिशन देवा जो है ये लिंग पूजक इनको कहा गया है। और दस्यु जो होते हैं ये यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी जो भाषाएं बोलते थे, तथा दास जो होते थे युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री एवं पुरुष होते थे। तो दास दासों के साथ उनको युद्ध करना पड़ा था। तो जो दसु जो बताए गए हैं कि वो किस प्रकार थे, किस प्रकार वो दिखते थे, वो जैसे कि यज्ञ में विश्वास नहीं रखते थे और अलग भाषाएं होती थी वो। और दास जो होते थे वो एक तरह जैसे कि बंदी बनाए गए जो स्त्री या पुरुष वो होते थे। और उसके साथ साथ जो बताया गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान संबंधित मत है। तो जैसे कि जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं कि उनका निवास स्थान कहाँ कहाँ पर था। जैसे कि विलियम जेम्स जो है उन्होंने यूरोप बताया है। बाल गंगाधर जो तिलक हैं उन्होंने आर्कटिक प्रदेश जो उत्तरी ध्रुव है वो माना है कि आर्य का ये निवास स्थान था। फिर मैक्स मुलर जो ये मध्य एशिया बताता है। और पी गाइल्स जो है ये हंगरी यूरोप बताता है। स्वामी दयानंद, कीथ और पॉजिटर जो है ये तिब्बत बताते हैं। फिर नेहरिंग गार्डन चाइल्ड जो है ये दक्षिण रूस बताते हैं कि आर्यों का निवास स्थान दक्षिण रूस था। डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ये सप्त सैंधव बताते हैं आर्यों का निवास स्थान। फिर पेंका और हर्ट जो हैं ये जर्मनी। एल डी कल जो है ये कश्मीर हिमाचल प्रदेश को बताते हैं। डी एस त्रिवेदी जो है ये देविका मुल्तान। और पंडित गगननाथ झा जो है ये ब्रह्मऋषि देश वो। और राजबल्ली पांडे तो ये मध्य प्रदेश। तो अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उनके अलग अलग मत हैं और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि जो आर्य हैं वो कहाँ के निवासी थे, मूल स्थान उनका कौन सा वो बताया गया है। तो ये कुछ चीज़ें आगे जानते हैं ऋग्वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक काल को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे ये अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध का एक भाग, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सीमा प्रांत, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फैले हुए थे। तो ऋग्वेद में जो अफगानिस्तान से रिलेटेड जो कुछ नदियाँ आ जाती हैं जिसमें कुंभा, गोमती, सुवास्तु आदि इनका जो उल्लेख है वो मिलता है। तो ये नदियाँ पूछी जाती हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड जो नदियाँ कौन कौन सी हैं। फिर जब आर्य जमुना और सतलुज के मध्य क्षेत्र में बसे तो उनका नाम क्या पड़ा, जो ब्रह्मावर्त ये नाम पड़ चुका था। जो जहाँ पर वो रहने लगे थे जो आर्य लोग थे, उनका विस्तार कहाँ पर था, गंगा यमुना वो हो गया। और ये क्षेत्र जो था ये ब्रह्म ऋषि देश कहलाया। हिमाचल से विंध्याचल तक का जो विस्तार होने पर उसे मध्य देश कहा गया।
जब वह संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए तो पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहने संबोधित किया जाने लगा। तो जहाँ जहाँ तक वो उनका जो विस्तार होता रहा, अलग अलग नाम पड़ते रहे। जब उनका पूरा संपूर्ण पूरे भारत पर जो राज्य हो चुका था तो वो पूरा क्या कहलाने लगे थे, आर्यावर्त। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियां जो थी उसका उल्लेख है, जो अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में यमुना नदी तक फैली हुई थी। तो 42 नदियों के बारे में जो जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। आगे है ऋग्वैदिक काल में जो जैसे कि जो नदियों के बारे में बताया गया, जिसमें कि आ जाता है कि ऋग्वेद में कुंभा क्या कहते हैं, काबुल, सुवास्तु स्वाद कहा गया है, क्रमु कर्म, गोमती गोमल, विसत्ता झेलम आस्किनी चेनाब। तो जो पहले नाम थे और अब जो नाम वो साथ साथ दोनों दिए हैं। पुरुषनी क्या है, रावि, शतुद्री, शत्रुज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दशवती, घग्गर और मर्द वृद्धा, मरुवर्मन, सुषामा, सोहन आदि। ये जो नदियां थी इसके बारे में जो जानकारी वो मिलती है, पहले नाम और अब के नाम। फिर है ऋग्वेद की सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी मानी गई है, सिंधु नदी को कहा गया है। सुवासा, उपावर्ती, हिरनी, ये भी इसको कहा गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद में जो सरस्वती है उसको नदी तमा अर्थात पवित्र नदी भी कहा गया है। तो 3 नामों से सरस्वती नदी को पुकारा जाता है, नदी तमा, माता तमा, देवी तमा। तो ये 3 नामों से पुकारा जाता है सरस्वती नदी को। फिर है ऋग्वेद में अपाया नदी थानेश्वर से और मरुद्वृद्ध जो नदी है ये कश्मीर और मंजुवत पर्वत कश्मीर। तो और गंगा और जमुना इसकी जो चर्चा है वो इसके आधार पर ही आर्यों का जो भौगोलिक विस्तार है वो बताया गया है, क्योंकि नदियों के आधार पर ही जो उनका विस्तार कहाँ कहाँ से आगे बढ़ता गया तो उसके बारे में है। फिर ऋग्वेद में 4 समुद्रों की चर्चा है जो जल राशि का द्योतक बताए गए हैं। मरुस्थल के लिए धन्व शब्द वो प्रयुक्त है और मंजुवत जो है ये हिमाचल की एक चोटी है जो सोम के लिए प्रसिद्ध है, उसके लिए ये शब्द प्रयुक्त हैं। फिर ऋग्वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों में चित्र धूसर मिडबाण जो PGW तथा हरियाणा के भगवानपुरा से प्राप्त 13 कमरों वाला एक मकान भी प्रमुख है। तो ये ऋग्वेद काल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं, बताया गया है। तो इन चीज़ों को साथ साथ नोट डाउन ज़रूर करते रहिएगा। आगे आ जाता है उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो राजनीतिक स्थिति में जैसे कि पहले बताया गया कि ऋग्वेद में राजनीतिक जो व्यवस्था थी एक कबायली संरचना पर आधारित थी, क्योंकि ग्रामीण संस्कृति थी तो छोटे छोटे कबीले जन थे। तो एक जनजातीय सैन्य तंत्र था तथा अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने का प्राथमिक स्वरूप था। इस काल में राजा को जन स्यगोपा, विश्वपति, गणपति, गोपति, पुरभेता आदि अलग अलग नामों से जाना जाता था। जो डॉक्टर मुखर्जी हैं उनके अनुसार बताया गया है कि ऋग्वैदिक भारत में शासन विधान को निम्न आरोही क्रम में प्रस्तुत किया गया है। जो शासन विधान था तो निम्न आरोही क्रम में था। तो शासन की कुछ इकाइयाँ और उनके जो मुखिया थे उसके बारे में है, जैसे कि गृह जो होता था घर, कुलपति, कुल्प जहाँ उसको पिता तो वो मुखी होता था वहाँ का। ग्राम जहाँ गांव का मुखी ग्रामीण कहलाता था। विश्व जहाँ कबीला उसको विश्वपति, जन का जो होता था वो राजा कहलाता था। तो ये शासन की कुछ इकाइयाँ हैं और जिनके जो मुखिया होते हैं वो क्या कहलाते थे उसके बारे में है। तो राजनीतिक स्थिति जो बताई गई है कि एक कबीले के रूप में होती थी, कबायली आधार था संरचना का। तो राजा का पद जो होता था ये पैतृक था किसी, किंतु ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि जो प्रजागण होते थे ना वो राजवंश या सामंतों में किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को राजा चुन लेते थे, कि जो व्यक्ति योग्य होता था तो उसको चुन लिया जाता था। राजा का पद देवी नहीं समझा जाता था। फिर कबीले की आम सभा समिति राजा को चुनती थी। राजा कबीलों के मवेशी की रक्षा, युद्ध में नेतृत्व तथा कबीले की ओर से जो देवताओं की प्रार्थना, ये सब चीज़ें जो होती थी उसका दायित्व राजा का ये दायित्व होता था प्रजा के प्रति। फिर ऋग्वेद में सभा समिति विदर्थ गण जैसी ये संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। तो इनमें प्रजा के हित, सैनिक अभियान, धार्मिक अनुष्ठान इसके बारे में भी जो विचार विमर्श वो भी किया जाता था। आगे आ जाता है कि राजा अपना जो शासन था अनेक मंत्री
तो उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी नियुक्त होते थे, जिसमें मंत्री आ जाते हैं, सेनापति होता है, पुरोहित, ग्रामीण आदि होते थे, जिसकी सहायता से ही वो अपना काम करता था। जहाँ अपना जो कबीला जन होता था, उसको जो शासन प्रक्रिया पूरी सुचारू रूप से रखता था, को चलाता था। तो सर्वप्रथम कौन होता था? वो पुरोहित होता था, जो उसकी सहायता जो सर्वप्रथम तो राजा के निकटवर्ती जो होता था वो पुरोहित होता था। पुरोहित का पद जो होता था ये वंशानुगत होता था। राजा के व्यक्तिगत जो होते थे कर्मचारियों को उपस्थित और इम्प्य भी कहा जाता था। तो जो कर्मचारी होते थे उसको भी अलग अलग नाम दिए गए थे। तो ये ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति, उसके आगे आ जाता है जो तीन जो संस्थाएं आ जाती हैं, जिसमें सभा, समिति और वृद्धर्थ। सभा जो थी ये वृद्ध और जो लोग बड़े लोग होते थे तो उसकी संस्था मानी जाती थी। सभा में भाग लेने वाले सभ्य तथा भाग लेने वाली महिलाओं को भी सभावती कहा जाता था। तो इसमें एक चीज है कि ऋग्वेद काल में जो सभा में स्त्रियां भी भाग लेती थी। इस संस्था को राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। तो जैसे कि उच्च लोग जो होते थे वो इसमें भाग लेते थे। समिति जो थी ये राजनीतिक मुद्दों पर विचार किया जाता था। जन संधारण की महत्वपूर्ण संस्था, इसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। राजा के चुनाव में समिति की सर्वाधिक भूमिका भी होती थी। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां या दुहतियों भी कहा गया है, ये भी उल्लेख प्राप्त होता है। और विदर्थ क्या थी? ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानी गई है। इस संस्था में क्या था कि जो लुटी हुई वस्तुएं होती थी उसका वितरण यहाँ पर होता था। इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। अकेली समिति में भाग नहीं लेती थी। उत्तरवैदिक काल में स्त्रियां सभा और विदर्थ दोनों में भाग लेती थी स्त्रियां। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, इस नाम से पुकारा जाता था। आगे है कि राजा कोई भी निर्णय अपनी सहयोगी, जो उसके सहयोगी होते थे, जिसमें कि पुरोहित आ जाता है, ये मुख्य परामर्शदाता माना गया था। सेनानी जो सेना का प्रमुख होता था। वाचपति जो चारागाह का प्रधान होता था। कुलपति परिवार का प्रधान। पूर्व जो दुर्ग का प्रधान। स्पर्श जो गुप्तचर और दूत जो संदेशवाहक होते थे, इनकी सलाह लेता था। इनसे विचार विमर्श कर कर ही अपना कोई भी जो कार्य होते थे वो इनके आधार पर ही होती थी, सलाह के अकॉर्डिंग अपने सहयोगियों से। राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, क्योंकि उस टाइम पर कबीले होते थे, छोटे छोटे जन होते थे, तो वही क्या थे, सेना जो टोलियां बनाकर जब राजा को जरूरत पड़ती थी युद्ध में तो वो ही लड़ते थे। बात, गण, ग्राम, सर्द आदि नाम से ये कबायली टोलियां जो होती थी लड़ाई में भाग लेती थी और राजा की तरफ से वो लड़ती थी। ऋग्वेद में कानून के लिए धर्मन शब्द प्रयुक्त किया गया है। उग्र तथा जीव गर्भ, जीवित पकड़ना शब्दों के लिए पुलिस कर्मचारी ये माना गया है। तो उस समय आंडियाल प्रथा, जिसको कि गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि, पानी आदि से परीक्षा लेना, तो आंडियाल प्रथा भी उस टाइम पर प्रचलित थी। फिर न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। तैत्रीय संहिता में गांव के न्यायाधीश को ग्राम्यवादीन भी कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें साथ साथ नोट डाउन जरूर करते रहेगा जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे, तो इसलिए नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे है 10 राजाओं का युद्ध का जो वर्णन है उसके बारे में। तो ये सबसे पहले तो ये इसके बारे में जानकारी जो है ये 7वें मंडल में मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अनुसार भारत वंश के जो राजा थे सुदास तथा अन्य 10 राजा जो थे, जिसमें 5 आर्य और 5 अन आर्य, तो उसके बारे में हमने पहले जाना है ना वो। तो इनका जो युद्ध था ये पुरुष नदी के तट पर हुआ था, जिसमें क्या था कि सुदास की विजय हुई थी और पुरु जो था वो पराजित हुआ था। 10 राजाओं का नेतृत्व वो कर रहा था। भरत जन के मुख्य पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। लेकिन 10 राजाओं के संघ के जो मुखी थे वो कौन थे? विश्वामित्र। कुछ समय बाद जो भरत था और पराजित पुरु दोनों में क्या थे? मैत्रीय संबंध स्थापित हो गए और दोनों ने मिलकर ही आगे चलकर कुरु वंश जो था उसकी स्थापना की। तो कुरु वंश की स्थापना इन दोनों के द्वारा आगे की गई थी जब इनके मैत्रीय संबंध स्थापित हो गए थे। तो ये 10 राजा युद्ध के बारे में था। आगे जानते हैं उनके सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। तो आर्य लोग जो थे ये खाना बदोश जीवन छोड़कर इन्होंने पारिवारिक जीवन शुरू कर दिया था। पहले क्या था कि एक जगह से घुमक्कड़ कह सकते हैं कि घुमक्कड़ इनका जीवन था, लेकिन अब इन्होंने क्या था कि खाना बदोश ना होकर ये एक ही जगह पर रहने लगे। कबीले इन्होंने अपने स्थापित कर लिए, तो स्थायी जीवन जीने लगे थे।
तो परिवार क्या था? प्रतिष्ठात्मक था। परिवार का पिता जो होता था मुखी होता था, और गोत्र सामाजिक संगठन का आधार होता था। तो गोत्र के आधार पर ही सामाजिक संगठन था। लोगों की आस्था सबसे अधिक कबीले के प्रति रहती थी, तो वो पूरी अपना निष्ठा जो थी कबीले के प्रति रखते थे। समाज 3 भागों में विभक्त किया हुआ था, जिसमें कि पुरोहित आ जाते हैं, राज्यजन, सामान्य लोग, ये सभी आ जाते हैं। वर्ण शब्द कर्म का द्योतक था, तो वर्ण कर्म का द्योतक के रूप में प्रयुक्त था। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सुकृत के बारे में पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति का भी वर्णन हमें मिलता है, और दास प्रथा भी उस टाइम पर प्रचलित थी। स्त्रियों की सामाजिक दशा अच्छी थी, जिसमें आ जाता है जैसे कि औपाला है, गौशाला, लोपा मुद्रा, विश्वारा, सिकता। ये वैदिक जो ऋषियाएँ थी, इनको लिखने का जो श्रेय भी दिया गया था, इनके द्वारा रचनाएं भी की गई थी। विदुषी कन्या को ऋषि उपाधि से विभूषित भी किया जाता था, जो विदुषी कन्याएं होती थी उनको। तो ये उस टाइम के ऋग्वैदिक काल के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में था। आगे है कि आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ब्रह्मवादिनी भी कहा जाता था, कि जो धर्म से रिलेट होती थी तो वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। महिलाओं को अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का भी अधिकार था। तो ये माना गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्री है उसकी स्थिति काफी अच्छी मानी गई है। लेकिन आगे जब उत्तर वैदिक काल आता है, तो उसमें जो स्त्री की स्थिति थी उसमें गिरावट आनी स्टार्ट हो चुकी थी। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा, तलाक, पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नीय प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह था, नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो लड़की होती थी उसको क्या कहा जाता था? अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू कहा जाता था। फिर अंतर्जातीय विवाह भी होते थे, और आर्यवर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषेध था। लेकिन कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे, जिसे बहुतू कहा जाता था। क्या कहते थे? बहुतू कहते थे। फिर ऋग्वैदिक आर्य शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। चावल और भोज चावल और जो भोज्य पदार्थ थे, फल, दूध, दही, घी, खीर, क्षीर, पकोदन आदि का प्रयोग होता था। जौ के सूत में दही मिलाकर कुरम तैयार किया जाता था। फिर भेड़, बकरी, बैल आदि इनका मांस भी खाया जाता था। घोड़े का मांस जो होता था ना, ये अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। और गाय को अघन्या कहा जाता था, क्योंकि गाय का ना मारने के योग्य, क्योंकि गाय बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। लेन देन में भी इसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए गाय को अघन्य कहा गया है, मतलब ना मारने योग्य। तो ये उनकी जो सामाजिक संरचना, सामाजिक जीवन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। तो सामाजिक जीवन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो स्मरणीय तथ्य हैं, जिसमें आ जाता है कि कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। दोषीय जो आकाश है, ऋग्वेद देवों से संबंधित प्राचीन माना गया है। 4 वर्ण में कर्मों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। फिर शतपथ ब्राह्मण और कांटक संहिता में गौविकर्तन, तक्षण जिसको बड़ाई कहते हैं, रथका को रत्नियों की श्रेणी में रखा जाता है। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल में 95 सूक्त में पूर्वा और उर्वशी का जो संवाद है वो उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद काल में गंधार ऊन के लिए प्रसिद्ध था। फिर विदेह माधव की कहानी कहाँ पर है? शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। और अथर्ववेद के अनुसार सबसे पहले पैथवेन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। और ऋग्वेद काल में 14 प्रकार के पुरोहितों के प्रधान का ऋषित्वज कहा जाता था। क्या कहते थे? ऋषित्वज कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके लिए ढूंढ कर लेकर आई हूँ, तो इसको भी नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे है सामाजिक जीवन, तो उसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं सामाजिक जीवन के बारे में कि ऋग्वैदिक आर्य क्या थे? सोम और सुरा नामक 2 जो मादक पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग करते थे। फिर इसकी जो चर्चा है 9वें मंडल में मिलती है ऋग्वेद के। नमक और मछली का भी उल्लेख नहीं मिलता है इसमें। ऋग्वेद में नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आर्य जो थे वो 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिसमें कि नीवी है जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है, वास जो कमर के ऊपर का, और आदिवास जो चादर या ओढ़नी जिसको कहते हैं, तो वो। ऋग्वेद में ऊनी कपड़ों को सामूल्य तथा कड़े हुए कपड़े को पेशस कहा जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही सोने और चांदी के जो आभूषण थे वो डालते थे, पहनते थे, उसका प्रयोग करते थे। शिकार खेलना, रथ दौड़, नृत्य, संगीत, पासा खेलना आर्यों के मनोरंजन साधन होते थे। इस काल में वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी
रखी जाती थी, की जाती थी। तो ये उनके सामाजिक जीवन, मनोरंजन से रिलेटेड उनके आभूषण, कपड़े, तो वो इस प्रकार था उनका सामाजिक जीवन। आगे है आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में क्या है कि पशुपालन की तुलना में कृषि गौण पेश था, और कृषि जो थी उनका गौण पेशा था। गायों का इतना महत्व था कि जीवन में कई महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं आर्यों के द्वारा, वो गाय से ही जोड़कर लड़ी गई हैं, गायों के लिए ही लड़ी गई हैं। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ इनसे ही होती थी। ऋग्वेद में गविष्ट मतलब कि गाय को अनवेश्य युद्ध का प्राय माना गया है, क्योंकि गाय से ही रिलेटेड युद्ध होते थे। तो वो युद्ध के लिए गवेश्य, गव्य, गोस, गम्य आदि ये शब्द भी प्रचलित थे, प्रयुक्त किए गए थे। राजा को गोपति तथा धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। ऋग्वेद में गो शब्द प्रयोग किया गया है 176 बार, जो यूज किया गया है गो शब्द। तो ये चीजें नोट डाउन करते रहिएगा। फिर आर्य मुख्य रूप से क्या जो धातु थे, जिसमें कि सोना, तांबा, कांसा आदि इनका प्रयोग करते थे। तांबे एवं कांसे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। आगे है कि बढ़ाई, रथकार, चरमकार, बुनकर, कुम्हार आदि शिल्पियों का जो उल्लेख है वो भी जो मिल जाता है उनके आर्थिक जीवन से रिलेटेड। ये भी जो प्रयोग में आते थे, इनके जो चीज़ें थी बनी हुई वो भी प्रयोग में आती थी। इनका भी बहुत महत्व था उस टाइम पर ऋग्वैदिक काल में। आगे है ऋग्वैदिक में केवल एक ही अनाज जो यव, जिसको जो कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित जो शब्द, जिसमें कि लागल हल होता है, उर्वा जुते हुए खेत, करिशु गोबर खाद, सीता हल के निशान, पुरजन्य बादल, किवाश हलवाहा, खिल्य चारागाह, कुल्य नहर, सिन्नी जा धात्र, हसिया, चुरपन, चलनी, सूप, वर्ष, कट्ठर, स्थिविरी, अन्न कोठार। तो ये इन सब जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग किया जाता था। तो ये कृषि से रिलेटेड जो संबंधित कुछ चीज़ें हैं जिनका जो प्रयोग उस टाइम और उनके जो नाम वो अलग होते थे। फिर स्त्रियां कपड़े बुनने का भी काम करती थी। ऋग्वेद में सिरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो कपड़े बुनने का काम होता था उसको सिरी कहते थे ऋग्वेद काल में। फिर ऋग्वेद में करका के लिए तसर, ताने बाने के लिए ओतु, तंतु तथा ऊन के लिए शुद्धव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये जो चीज़ें हैं नोट डाउन जरूर कर लेना कि किसको क्या क्या चीज़ें पहले कहते थे। ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछे जाते हैं। फिर है व्यापार वाणिज्य समिति थे, जो सीमित वो थे। व्यापारी के रूप में पन्नी की जो चर्चा वो मिलती है, जो गैर आर्य थे। व्यापारियों का आधार विनिमय प्रणाली था, और ऋण देकर बाजार जो ब्याज था लेने को पेकनाट कहा जाता था। ऋण देकर जो ब्याज लेने को बेकनाट कहते थे। ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नौका से यात्रा करने का भी उल्लेख मिलता है। तो ये उनके आर्थिक जीवन के बारे में था। आगे आ जाता है कि मुद्रा के रूपक में निश्चक एवं शतमान का भी उल्लेख मिलता है, जो मुद्रा के रूप में, किंतु ये जो नियमित सिक्के नहीं थे और स्वर्णाभूषण थे। नियमित सिक्के नहीं थे, ये स्वर्णाभूषण थे जो विनिमय का माध्यम बन गए थे आगे चलकर। प्रजा राजा को सर्वेच्छा सर्वेच्छा से उसका भाग या अंश देती कि जो उसकी कृषि से जो भी भाग होता था अपनी इच्छा से वो क्या है कि राजा को उसका भाग या अंश देती थी। ये यली या चढ़ावा वो कहलाता था। रथों का अधिक महत्व होता था, जिसी कारण उस टाइम पर तक्षण या बढ़ाई की सामाजिक स्थिति जो प्रतिष्ठा थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि जितने युद्ध होते थे राजा के आने जाने के लिए सब रथों का ज़्यादा लकड़ी का प्रयोग होता था। इसलिए बढ़ाई का काम और बढ़ाई के जो काम बढ़ाई का करते थे उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत होती थी। तो ये साथ में कुछ जो ऋग्वेद से प्रमुख जो शब्द हैं उसके बारे में है। तो जो शब्द शब्द दिए गए हैं उसकी उल्लेख की संख्या है, और शब्द जो है वो उसके बारे में बताया गया है उसकी संख्या है। जैसे कि इंद्र के लिए जो शब्द है 250 है, और बृहस्पति शब्द 11 उसकी संख्या। अग्नि 200, जन के लिए 275, वरुण 30, विषा के लिए 171, विष्णु के लिए 100, वरुण के लिए 23, और माता के लिए 234, सभा के लिए 8, सोम के लिए 144, समिति के लिए 9, गंगा के लिए 1, गण के लिए 46, यमुना के लिए 3, राष्ट्र के लिए 10, और रुद्र के लिए 3, पृथ्वी के लिए 1, और विदर्थ के लिए 122। तो ये कुछ शब्द हैं जो दिए गए हैं, और उनकी जो संख्या है वो बताई गई है कि कितनी उल्लेख जो इनका किया गया है, कितनी
बार इनका जो उल्लेख हुआ है। तो इंद्र के लिए 250 जो संख्या वो बताई गई है, तो सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए है। आगे है उनका जो धार्मिक जीवन आ जाता है कि आर्यों का जो धार्मिक जीवन था विशुद्ध और पवित्र था। लोग बहुदेव, उस टाइम पर जो लोग थे बहुदेववादी थे, क्योंकि बहु देवता के जो लोग बहुत ही देवता थे जिनके अलग अलग रूप में उनको पूजा जाता था। आकाश, पृथ्वी, तो अलग अलग रूप में आ जाते थे। फिर आ जाता है कि धर्म मुख्यात प्रकृति तथा यज्ञ केंद्रित था। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्राह्मण और ब्रह्मांड, तो उसकी उत्पत्ति का जो वर्णन है वो भी मिल जाता है। फिर ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। मैक्स मुलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोपीजिया कहा। क्या कहा है? हेनोपीजिया। कि जो ऋग्वेद में जो ऋषि होते थे, जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसकी संपूर्ण गुना का आरोपण कर, कि जिसको वो ज्यादा मानते थे उसकी उस देवता की प्रार्थना की जाती थी। तो अलग अलग रूप में जो देवता होते थे उनकी पूजा होती थी। फिर प्रकृति के शक्तियों का मानवीकरण किया जाता था तथा कुछ देवता की आराधना पशु के रूप में भी की जाती थी। जो मूर्तों की माता की परिकल्पना चितकबरी गाय के रूप में, इंद्र की गाय को खो जाने वाले शर्मा कुतिया, ऋषभ एवं सूर्य की पूजा अश्व के रूप में, तो अलग अलग रूप में भी जो पूजा थी पशु के रूप में भी जो देवता होते थे उनकी की जाती थी। तो ये उनका धार्मिक जीवन है जो बहुत देववादी था उस टाइम पर लोगों का। तो ये है दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में देवियां नंगनीय थी। हालांकि उपमा, अदिति, सावित्री, अरुयाणी आदि कुछ देवतियों का जो उल्लेख है वो मिलता है। गायत्री मंत्र जो है जे सूर्य को समर्पित था। तो गायत्री मंत्र किसको समर्पित था? सूर्य को। तो 3 भागों में जो देवता है ऋग्वैदिक देवता उनको बांटा गया है, जिसमें कि पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता आ जाते हैं। पृथ्वी के में जो देवता उसमें अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, पृथ्वी आदि। अंतरिक्ष के इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, प्रजापति, यम, अदिति, मातृश्वन आदि। आकाश के देव, सूर्य, मित्र, वरुण, विष्णु, पुष्यन्य, आदित्य, उषा और अश्विन आदि आ जाते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया है बौद्ध देववाद के दर्शन। यहाँ पर ही आप देख सकते हो कि 3 भागों में जो अलग अलग रूप में देवताओं की पूजा की जाती है। इंद्र के पिता देवोस, अग्नि उसका भाई तथा मारुति उसका सहयोगी है। ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संस्कार जो संसार है उसका स्वामी माना गया है। पुरंदर मतलब दुर्ग तोड़ने वाला, और अतसुजीत या पुभिद्र भी कहा गया है। इंद्र का अन्य नाम रथेष्ट्र, ब्रजबाहु, सोमपा, विजेंद्र, वृतहन, शुतकेतु और मघवन, और उसकी जो पत्नी है वो षष्ठी और इंद्रयाणी। तो ये अलग अलग नामों से इंद्र को पुकारा गया है। आगे आ जाता है कि अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। इन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ माना गया है। इसको आहुतियां उन्हीं के मध्य में दी जाती थी, क्योंकि मध्यस्थता का कार्य करते थे। जो अग्नि थी, अग्नि देवता थे, ये मनुष्य और देवता के रूप में मध्यस्थता का कार्य करते। जितनी भी आहुतियां देवताओं के दी जाती थी अग्नि के द्वारा ही दी जाती थी, इसलिए ये मध्यस्थता का कार्य करते थे। पुरोहितों को देवता भी थे। मातृश्वन देवता ने उन्हें पृथ्वी पर लाया तथा वह स्वर्ग के देवता थे। वरुण जो थे ये तीसरा देवता माना गया है, तीसरा स्थान इनका है। इनको ऋष्यगोपा, वरुण को ऋष्यगोपा भी कहा गया है। ये सृष्टि की विनियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे। सोम और पेय पदार्थ के देवता माना जाता था। अश्विन को विषज व्यदर्थ कहा गया है। उपासना की विधि, यज्ञ एवं प्रार्थना की। और ऋग्वैदिक आर्य पुत्र को जो पुत्र की प्राप्ति के लिए, फिर पशुधन की प्राप्ति के लिए या युद्ध में विजय आदि के लिए जो उपासना है वो करते थे अग्नि के द्वारा। तो फिर वरुण का स्थान आ जाता है। तो आर्य जो लोग थे, जो उपासना की जाती थी किसके लिए? पुत्र के लिए, पशु के लिए और युद्ध के लिए। तो देवताओं की उपासना जो उनकी प्रार्थना इस प्रकार इस चीज़ों के लिए की जाती थी। यज्ञ में पशु बलि का उल्लेख नहीं है, और मंदिर एवं मूर्ति पूजा का जो ऋग्वेद में उल्लेख है वो भी प्राप्त नहीं होता है। आर्य की उपासना का उद्देश्य लौकिक एवं पारलौकिक नहीं है। लौकिक है लेकिन पारलौकिक नहीं माना गया है। तो ये धार्मिक जीवन के बारे में।
और लास्ट में कुछ चीज़ें जो आ जाती हैं जिसमें कि बताया गया है कि ऋग्वेदिक देवता, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, तो किससे संबोधित थे, जैसे कि इंद्र, उनको युद्ध और वर्षा का देवता माना गया है। मारुति को आंधी और तूफान का देवता, सरस्वती को नदी की देवी और अर्याणी को जंगल की देवी, पुष्यन को पशु के देवता के रूप में, यम मृत्यु के देवता के रूप में और मित्र शतपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता, अश्विन जो है ये चिकित्सा के देवता, सोम वनस्पति के देवता, सूर्य जीवन देने वाला, और तवष्ठा जो है धातुओं के देवता, आर्य जो है नहीं आश्रय जो है ये विवाह और संधि के देवता, और विवस्वान जो है ये देवताओं के जनक के रूप में आ जाते हैं। तो ये ऋग्वेदिक जो देवता है वो। और आगे है कि आश्रम जैसे कि बताए गए हैं, पंचमहायज्ञ और गृहस्थ आश्रम, जैसे कि ब्रह्म ऋषि यज्ञ जो है ये प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञता, पितृ ये पितरों का तर्पण, और मनुष्य यज्ञ जो अतिथि सत्कार के लिए, और भूत यज्ञ जो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। तो ये पंच महायज्ञ और जो गृहस्थ आश्रम उससे रिलेटेड है। आगे है ये लास्ट में है कि 4 धार्मिक पुरोहित कौन कौन से आ जाते हैं, कि जो जैसे कि ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है, तो उनको कैसे जो पूजा जाता है, तो कौन से पुरोहित होते हैं। जैसे कि होता जो है ये ऋग्वेद की प्रार्थना कराने वाले पुरोहित होते हैं, जिन्हें कि ऋग संहिता का पुनर्सर्जन किया जिन्होंने। उद्गाता कौन है, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को कहते हैं कि ये जो सामवेद में जो उनको गाकर सुरों के अकॉर्डिंग जो है ये गायन करते हैं, उसको उद्गाता कहते हैं। अर्धबाजी जो होते हैं ये यजुर्वेद मंत्रोच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं, और पशु बलि से हस्तकार्य भी संपन्न करते थे। ब्रह्मा ये इस पर बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जाता है तथा मंत्रोच्चारण शुद्ध हो रहा है कि या नहीं। इसका संबंध अथर्ववेद से भी माना गया है। और ऋषित्विज जो है ये मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञ का सर्वेक्षण करता था। तो ये 4 पुरोहित और जो 5वां है वो बताया गया है। तो फ्रेंड्स यही थे आज के कुछ टॉपिक जो हमने ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको कवर अप किया है। तो आगे भी हम ऐसे ही उत्तर वैदिक काल को कवर करेंगे, उसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी ऐसे ही जानेंगे। देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक और शेयर करना, और आगे के जो लेसन्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर और डिटेल वाइज जानना चाहते हो तो प्लीज़ अनअकैडमी पर फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि लेसन्स आपको कैसे लग रहे हैं, और शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।